हाँ देखिए 3.34 इंटू 10, ठीक है। एक बार आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2। आप क्या करिए 10 से 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 40, 40 का 0 कैरी 4। 10 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 में 4 ऐड करेंगे 34 कैरी हो गया 3। 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 सीधा 30, 30 और 3 33। ये आपका आंसर आ रहा है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो आप डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखिए और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक बना दी जाती है, शॉर्ट ट्रिक कि ये देखिए 1 0 है तो इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ कर दीजिए बस। 3.34 है, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दीजिए, बस बात ख़त्म। अगर ये 3.34 इंटू 100 होता तो आपको ये पॉइंट 1 डिजिट 2 डिजिट शिफ्ट करके यहाँ लगा देते, यानी 334.00 हो जाता। आ रही बात समझ में? इस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21.567 इंटू 10। एक 0 है तो ये यहाँ से हट के यहाँ ले आइए, 215.67 ख़त्म। अगर ये 0.0895 इंटू 10 है, 1 0 10, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 0.895 हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 13.304 इंटू 100। 2 0 है, ये पॉइंट 2 डिजिट बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 1330.4 ये आंसर है। जितने ज़ीरो देखिए उतना राइट हैंड साइड की तरफ अपना डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए। जितने ज़ीरो हों उतनी डिजिट के बाद शिफ्ट कर दीजिए। ये आपका 10, 100 और 1000 में काम करता है। 3.2 एक्सरसाइज में आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लगाने हैं, ठीक है। चलिए फटाफट सब लोग शुरू हो जाइए, लगा के दिखाइए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कॉपी में। हाँ तो बच्चों, कल हम लोगों ने 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करे थे डेसिमल के। आज हम लोग 10 से 100 से और 1000 से डिवाइड के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज 3.2 तो कंप्लीट ही हो गई है, 3.3 पे आते हैं। तो 3.3 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें देखिए 234.56 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइडेड बाय 10 है तो इसको 10 से डिवाइड लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करना है। जो डेसिमल लगा हुआ है 2, 3, 4 के बगल में, ये देखिए 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ 2 0 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1, 2 और 3 0 हो गए ना, तो ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए। ये 1, ये 2, ये 3, 3 डिजिट के बाद इसको शिफ्ट कर दिया तो 23.456 ये आपका आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। एक और देखिए करके दिखा देता हूँ। 0.0056 अपॉन 10। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 और 4 जीरो बढ़ गए। जो लगा है उसको लगे रहने दीजिए, जितने डिजिट हैं उतने जीरो बढ़ा दिए। अब 1 2 3 4 और 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पॉइंट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0.00056। ये आंसर है। आई बात समझ में? एक और देखिए, क्वेश्चन बुक में तो नहीं है लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 28 अपॉन इतना। अब आप क्या करेंगे, ऊपर तो 2 डिजिट है, नीचे 0 4 है, तो आप ऊपर भी यहाँ 1 0 2 0 3 0 जितने चाहें उतने बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि 1 2 3 4 से आप 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा सकें। तो आंसर हो जाएगा 0.0028। आई बात समझ में? इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। अब आइए 100 का देखते हैं। 100 वाला कह रहा है
134.078 और डिवाइडेड बाय 100। ये पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो 1 2 और 3 जीरो लग गया। अब यहाँ 1 2 3 4 5 जीरो थे तो 1 2 3 4 और 5 के बाद पॉइंट लग गया, यानी आंसर हो गया 1.34078। आई बात समझ में? एक और देखिए करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है 1.0356 और डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट हटाया, 4 डिजिट थी तो 1 2 3 और 4 जीरो लग गए। अब टोटल कितने जीरो दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट के बाद लगेगा और ऊपर है 5 ही डिजिट, 1 2 3 4 5। तो आप इसको 6 बनाइए। 6 कैसे बनाते हैं? जीरो लगा के। पहले आप कितने भी जीरो लगा दीजिए। अब ऊपर भी 6 हो गए, नीचे भी 6 हो गए, तो 6 डिजिट के बाद यहाँ आपका बड़ा सा पॉइंट आ गया। तो आंसर हो गया 0 पॉइंट के पहले तो जीरो लिखेंगे ही, 0.010356। ठीक है, इस तरीके से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। 10 मिनट के अंदर आपके तीनों क्वेश्चन लग जाने चाहिए। चलिए शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 से अब 10, 100 और 1000 की चीज़ें चली गई हैं, नॉर्मल चीज़ें आ गई। जैसे 547.56 डिवाइडेड बाय 12। एक पल के लिए इसको पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे। अब इसको ऐसे देखिए कि ये नंबर बन गया है 54756 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। ये हम करेंगे बाद में, ये हम करेंगे अभी। ये ऐसे करिए, 54756 को 12 से डिवाइड कराइए। 12 4 ज़ा 48 बचेगा 67, 12 5 ज़ा 60 बचेगा 75, 12 6 ज़ा 72 बचेगा 36 और 12 3 ज़ा 36। 4563 आएगा। अब ये 4563 के अपॉन में 100 लिख दीजिए। ये 2 जीरो कटे और यहाँ पे पॉइंट आया, तो 45.63 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। अगला देखिए, अगला जैसे मान लीजिए बोल रहा है, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। एक बार पॉइंट हटा दीजिए, डिवाइड करा दीजिए, उसके बाद उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, 14.0784 और डिवाइडेड बाय 14। तो एक बार क्या करिए, पॉइंट हटाइए और 1 2 3 4 है तो इंटू 1 2 3 4 इसको पूरा अलग कर दीजिए और इसको जैसे डिवाइड कराते हैं डिवाइड करा लीजिए। 14 1 जा 14, फिर जीरो उतारा नहीं जा रहा तो जीरो बढ़ाया, 7 उतारा नहीं जा रहा है तो फिर जीरो बढ़ाया, फिर 8 उतारा तो 14 5 ज़ा 70। ठीक है, फिर 84 बचा, 14 6 ज़ा 84, 10056 आंसर आएगा डिवाइड कराने पे। और फिर ये अपॉन में ये 100 और 00 और है, 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 1.0056 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये 1000 110 जितना आ रहा है उसको अलग करके पहले नॉर्मल डिवाइड करा दीजिए, जो आंसर है उसके बाद इसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब ऊपर भी पॉइंट और नीचे भी पॉइंट दोनों हो तो क्या किया जाए, जैसे 134.78 और डिवाइडेड बाय करना है 0.4। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जितने पॉइंट ऊपर हैं उतने ही पॉइंट नीचे हों। यहाँ ऊपर देखिए पॉइंट के बाद है 2 डिजिट और नीचे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो आप इसको भी 2 डिजिट बना दीजिए जीरो लगा के। इससे क्या होगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा। अब आपको 13478 को 40 से डिवाइड करना है बस। ठीक है, तो पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 10। पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 13478 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 बचा 14, 4 3 ज़ा 12 बचा 27, 4 6 ज़ा 24 बचेगा 3 8। ये तो जा नहीं रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, करी तो नहीं है, 13478 ही है। 9 ज़ा आता है 36, फिर 0.5 आएगा, यानी 3369.5 3369.5 और अपॉन में 10 बचा है ना,
ये 10 लगे होने की वजह से यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे या जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। 100 के 2 जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 336.95 ये आपका फाइनल आंसर है। आ रही बात समझ में? जितने पॉइंट के बाद ऊपर है डिजिट उतने ही पॉइंट के बाद नीचे डिजिट कर लीजिए तो पॉइंट हट जाते हैं। ये आपका रूल था। हाँ, तो क्लास 7 3.3 एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ डिवाइड के क्वेश्चन लगाए थे डेसिमल वाले। संडे का दिन पड़ गया था, कुछ लोग भूल भी गए होंगे, इसलिए मैं 1-2 क्वेश्चन रिवाइज करवा दे रहा हूँ। फिर आते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, 0.0232 और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 0.8। मैंने आपसे कहा है अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर हों, यानी जितनी डिजिट यहाँ हैं ऊपर उतनी ही डिजिट नीचे हों, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाता है। तो यहाँ है 1 2 3 4 डिजिट और यहाँ पे है केवल 1 डिजिट, तो इसको भी आप 1 2 3 और चौथा तो 8 है, ये कर लीजिए। तो ये आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। अब ये नंबर बन गया 232/8000। अरे बस समझ में, 8 से इसको देखिए कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। या 2 से कट कर लीजिए, वैसे 8 से कट हो रहा है। 8 से कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000। इसको 8 से कट करेंगे तो 8 2 जा 16 था, फिर 16 से कट होने के बाद बचेगा 7 और 2 मिल जाएगा 8 9 जा 72 29/1000 बचा 29/1000। 1000 में कितने जीरो है? 3। ऊपर डिजिट कितनी है? 2। तो यहाँ भी 3 डिजिट बनाइए और 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.029 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैंने डिवाइड सिखाया था कि पॉइंट के बाद की डिजिट और पॉइंट की बाद की डिजिट बराबर करेंगे तब पॉइंट हट पाएगा, और फिर इसको नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लेंगे। क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 176.96 किलोमीटर इन 14 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी अगर हम अपनी बाइक में 14 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो हमारी बाइक 176.96 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर पेट्रोल। यानी अगर हम 1 लीटर भराते तो कितनी चलती। तो आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि हमने 14 लीटर भराया तो इतना किलोमीटर चला। अगर हम केवल 1 लीटर भराते तो कम किलोमीटर चल पाते। कम आंसर लाना है। आंसर कैसा लाना है? लेस आंसर लाना है। लेस आंसर लाने के लिए डिवाइड कराते हैं, तो हम 176.96 को 14 से डिवाइड करा देंगे। ऊपर पॉइंट है, नीचे पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट हटाया और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी? 2, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ गए। इस 1400 को कैसे लिख सकते हैं? 14 × 100। 14 × 100। 14 से डिवाइड कराना इस वैल्यू को कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 14 से डिवाइड करा देंगे और फिर क्योंकि यहाँ 2 जीरो लगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। 17696 17696 को 14 से डिवाइड कराया। 14 1 जा 14, बच गया 36। 14 2 जा 28, बच गया 8, 9 उतारा। 14 6 जा 84, बच गया 56 और 14 4 जा 56। तो 1264 आया और अपॉन में जो 100 था उसकी वजह से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 12.64 1 लीटर में चलेगी। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आ चुकी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मैनी आइसक्रीम्स कोन कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ 10.5 लीटर ऑफ आइसक्रीम इफ़ 1 कोन कैन बी फिल्ड विथ 35 ml ऑफ आइसक्रीम। यानी एक छोटा सा जो कोन होता है आइसक्रीम का, उसमें 35 ml भरती है, केवल 35 ml आइसक्रीम भरती है। जमने के बाद वो सही हो जाती है। हमारे पास 10.5 लीटर आइसक्रीम रखी हुई है, तो बताओ कितने कोन भर जाएंगे। तो सब में 35 पड़ेगी, बाकी बचती चली जाएगी। तो 10.5 लीटर है ये, और यहाँ मिली लीटर है। 10.5 लीटर को मिली लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10.5 को
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 1 2 3, और क्योंकि यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट मिल जाएगा, यानी 10500 इतने ml हमारे पास आइसक्रीम है। इसको 35 से डिवाइड करा देंगे। 35 3 होता है 105, और यहाँ 2 0 और लगे हुए हैं। आई बात समझ में? तो 300 आइसक्रीम जो है वो हमारी भर जाएगी। आई बात समझ में? 300 आइसक्रीम हम भर सकते हैं। सब डिवाइड के क्वेश्चन थे, मल्टीप्लाई ये इसलिए किया था क्योंकि लीटर को मिलीलीटर में बदलना था। उसके बाद 35 से डिवाइड करा दिया, आंसर आ गया। सब डिवाइड के क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 9th क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन मेजर 3.2 सेंटीमीटर। रेगुलर पॉलीगॉन है एक, कोई पता नहीं है लेकिन रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि ट्रायंगल है, बस एक रेगुलर है। रेगुलर का मतलब सारी साइडें बराबर हैं, वो सारी साइडें जो हैं वो 3.2 की हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड होंगी अगर पेरीमीटर 19.2 है। पेरीमीटर का मतलब पूरी बाउंड्री मिला के 19.2 है और एक साइड इतनी है, तो क्या आंसर होगा? 19.2 अपॉन 3.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 32 6 92 होता है। 6 आंसर है, यानी ये 6 साइड वाला फिगर है जिसमें हर साइड 3.2 है, तभी टोटल मिला के क्या आएगा? 19.2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने नहीं लगवाया है वो आप सब लोग फटाफट लगा के दिखाइए।